नमस्कार सभी लाडले साथियों को, एक बार जुड़ जाइएगा सभी साथी। हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अब देखो इतने दिन तो तैयारी हो रही थी, जैसी हो रही थी एग्जाम नजदीक आ रहा है। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक और मुहावरे, 6 टॉपिक मैंने यहां पर लिए हैं। और 6 टॉपिक से सबसे इंपॉर्टेंट और फैक्ट वाली बात है कि 2025 के अंदर जो क्वेश्चन इन 6 टॉपिकों से पूछे गए वो क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की आप तैयारी कर रहे हो, आपका भाई बहन दोस्त तैयारी कर रहा है, देखता हूं कौन कौन शेयर करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, नई भर्तियां आ रही है, हर एक भर्ती की अपडेट मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूं। जो भी साथी जुड़ रहे हैं इंस्टाग्राम देख लेना, इस नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूं मैं। इंस्टाग्राम पे जाके मेरे साथ जुड़ जाइएगा, समझ गए? इंस्टाग्राम पे जुड़ जाना, नई भर्तियों की अपडेट वहां से मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? प्लाटून कमांडर एग्जाम 2025 के अंदर यह क्वेश्चन आया था। ममता नहीं है भाई, बेल भी नहीं है, राधेश्याम है। राधेश्याम है, पन्नालाल है और हिमालय है। राधेश्याम किसी व्यक्ति का नाम है, पन्नालाल किसी व्यक्ति का नाम है, हिमालय एक पर्वत है। समझ गए सभी लाडले? चलो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, निम्नलिखित में संज्ञा का भेद नहीं है। संज्ञा का भेद कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, पर्सनवाचक। पर्सनवाचक संज्ञा का भेद नहीं है मेरे लाडलो। द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूं कि आपको साफ भी दिखाई दे। और इनमें से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है वो छांटना है। काशी, गंगा, महादेव और मिठास सामने दिखाई दे रहा है, मिठास शब्द। और मिठास शब्द आपके किसका उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। किस समूह में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा, एक जाति का बोध करा रहे हैं। जाति का बोध यहां पर करा रहे हैं भाई, देखो, बच्चा, गुरु और बंधु, ये तीनों एक जाति का बोध हमें यहां पर करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञाएं हैं? देखो, जाति से निर्मित भाववाचक संज्ञाएं, सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम कंपलसरी एग्जाम 2024 का ये क्वेश्चन है बेटा। और यहां पर देखना पड़ेगा, मित्रता, दासत्व और लड़कपन, ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? भारत, गंगा, पहाड़, हिमालय। पहाड़ नहीं है भाई, कौन सा नहीं है? पहाड़। भारत देश है, गंगा एक नदी है, हिमालय एक पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? आरएसएसबी 4th क्लास एग्जाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर यह क्वेश्चन आया था भाई। और पूछा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, बुढ़ापा जीवन की कठिन अवस्था है। रामचरितमानस हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। यहां पर भाववाचक संज्ञा का कोई उदाहरण नहीं पेश हो रहा, समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, 4th ग्रेड में आया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। समूह, समूह का देखो यहां पर सभा शब्द दिया गया है। एक समूह होता है, उसके लिए सभा, भाई एक जना थोड़ी कोई सभा कर सकता है, कुछ लोग होंगे तभी सभा आयोजित होगी। आ गया सभी को समझ में? अगला क्वेश्चन 4th ग्रेड में ही आया हुआ है, निम्नलिखित भेदों में से कौन सा संख्या का भेद नहीं है? आश्चर्यवाचक, ये किसका नहीं है? संज्ञा का भेद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखकर बताओ भाई, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है हिमालय, सच्चाई, सभा या मिट्टी। सच्चाई, कौन सा है भाई? सच्चाई दोस्तों। आगे देखो भाई, ये कोई नया काम नहीं, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। यह कोई नया काम नहीं है, सर्वनाम पूछा, सर्वनाम यहां पर आपका यह है, यह है।
तो ऑप्शन स आपका सही रहेगा। कौन सा रहेगा? स ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो बेटा, यहां से थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा और विथ फेस आकर दे दूं जानकारी। देखो, पहले ही बता दूं कि हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी, इसके अंदर आपको पढ़ना क्या है? हिंदी के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन और संस्कृति, कला संस्कृति है 25 क्वेश्चन, कुल 85 क्वेश्चन आएंगे। जो ये मैटर है ये मात्र 45 दिन का है। 45 दिन के अंदर आप जीरो से हीरो बन सकते हो। 45 दिन में आप जीरो से हीरो बन सकते हो। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो आपका एप्लीकेशन है, नहीं ज्वाइन करोगे कोई बात नहीं, जानकारी देना जरूरी है। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो एप्लीकेशन है उस पर कंप्लीट लाइव बैच, कंप्लीट रिकॉर्ड बैच, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, कंप्लीट पर्सन बैंक और ये सब अलग अलग ज्वाइन करना है तो कर लेना। एक साथ कॉम्बो बैच है, हाईकोर्ट कॉम्बो बैच। हर एक भर्ती के अंदर आपको विश्वास होता है कि कुचामन ऑनलाइन क्लासेज से क्वेश्चन आते हैं हुबहू, प्राइज भी ज्यादा नहीं रखते हैं, फिर भी आप बड़े बड़े के चक्रों में फंसकर रह जाते हो। इस भर्ती में मत चूक जाना मेरे भाइयों और प्यारी बहनों। मैं कोई बड़ी रकम तो है नहीं कि 5,000 10,000 का कोर्स है, 400 500 600 रुपए से ऊपर हमारा कोर्स नहीं है। और एक गरीब से गरीब बच्चा जो अफोर्ड कर सके वो प्राइज हम रखते हैं। अगर जज्बा है आपका नौकरी पाने का तो ये 45 दिन समर्पित कर दो बेटा। बाकी सब समझदार हो, मेरे ही साइने आप हो। चलो फिर अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में सर्वनाम का भेद नहीं है वो आपको बताना है। यहां पर सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है वो आपको कमेंट करके बताना है भाई। करो भाई कमेंट एक बार सभी के सभी साथी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक, संबंधवाचक, गुणवाचक नहीं होता है बेटा, निजवाचक भी होता है। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? इस विषय में आप लोगों की क्या राय है? मैं, हम, अपने, आपको, मैं, समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो बेटा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? निश्चितता का बोध है, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, ये नया काम नहीं है, निश्चितता का बोध हो रहा है यहां पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मध्यम पुरुष का उदाहरण है। मध्यम पुरुष में देखो भाई, मैं अपना खाना बना रहा हूं, आप भला तो जग भला, अपने देखो आप भला तो जग भला संबंधवाचक हो गया, यहां पर संबंध बताया जा रहा है। आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि यहां पर भी आप है और यहां पर भी आप है, लेकिन सही ये होगा, यह संबंध के बारे में आ गया। ठीक है, अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन ही आ गया ना आपका। देखो संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग देखो भाई, मैं आप चला जाऊंगा, जो सोता है सो खोता है, सोएगा खोएगा। आज कोर्स ज्वाइन करेगा, 45 दिन बाद कंप्लीट तैयारी करके नौकरी के लिए चलेगा। निम्नलिखित वाक्यों में से निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? निज, मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, निजवाचक सर्वनाम। अब देखो भाई, डीपली क्वेश्चन है, आरएसएसबी 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर यह आया था। चलो भाई करो कमेंट, आपका ही देख लेते हैं क्या उत्तर आता है। करो भाई कमेंट। देखो, पुरुषवाचक, आजकल वह शांत रहता है। अनिश्चयवाचक, कुछ दे दीजिए, अनिश्चय ना। पर्सनवाचक, ये रहा, देखो तो कौन आया है। और निजवाचक, मैं अपने आप चला जाऊंगा। 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन द। क्वेश्चन 19, वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहां आया था, वाक्य में जो सर्वनाम का संबंध
इनमें से किससे हैं? वह लड़का पकड़ा गया जो की बात कर रहे हैं, जो संबंधवाचक है, जो संबंध बता रहा है यहां पे। अगला क्वेश्चन, जो कमाएगा वही खाएगा, कौन सा है बेटा? संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन सा है बेटा? संबंधवाचक सर्वनाम है दोस्तों। निम्नलिखित में से भूतकाल से संबंधित वाक्यों का चयन कीजिएगा। करो बेटा। करसन का बचपन बीत गया, भूतकाल है। माली फुल्लू से माला बनाता है, नहीं है भूतकाल। जापान अपने अतीत को भूल चुका है, भूतकाल है। एकलव्य अभ्यासरत है, वर्तमान है। कालिदास ने मेघदूत लिखा, भूतकाल है। ACE, ADE, BDE, ABC, AC और E, वह ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए, वर्तमान काल में के 5 वेद होते हैं, और दूसरा है वह पढ़ता होगा, वाक्य पूर्ण वर्तमान का नहीं है, वह पढ़ता होगा। क्या पता, संभावना है यहां पे। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। कथन एक और दो दोनों नहीं भाई। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, स ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट भी इसी प्रकार का है कि 2 कथन दिए गए हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्या सही है? सही है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, और धातु से क्रिया बनाई जाती है, यह भी सही है। तो दोनों सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगला देखो मेरे लाडलों, घास हरी होती है, इस वाक्य में होती है क्या है? होती है क्रिया है। होती है क्या बेटा? क्रिया है। मैं भर्तियों का नाम नहीं बोल रहा हूं, भर्तियों का नाम लिखा हुआ है, आप खुद पहचान सकते हो मेरे लाडलों। अगला देखो, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया युक्त वाक्य है। लड़के ने कपड़ा सिलवाया, लड़के ने कपड़ा सिलवाया, प्रेरणार्थक क्रिया प्रयुक्त हो रही है। एक चीज की कमी शो हो रही है, मैं आपसे लाइक करवाना चाहता हूं, तो ब्रजेश सर ने सभी छात्रों से लाइक करवाया, प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी। दे दो देखिए नहीं, एक बार सभी इसका परिचय कर दो बेटा, लाइक। बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? सोता होगा मतलब संदिग्ध है और वर्तमान काल है, संदिग्ध है और वर्तमान काल है। जब जब अनावृष्टि हुई है, जब जब अनावृष्टि हुई है तब तक अकाल पड़ा है, वाक्य में काल है, कौन सा? आसन भूतकाल। कौन सा है? आसन भूतकाल। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? आप मेरे मित्र ठहरे, अकर्मक क्रिया है भाई। अगला क्वेश्चन देखो मेरे लाडलू, राधेश्याम रो चुका, वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है? राधेश्याम रो चुका, यौगिक, संयुक्त, सकर्मक, प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया है। कौन सी है? संयुक्त क्रिया। अगला देखो, प्रज्ञा ने पाठ पढ़ा होगा, वाक्य किस काल से संबंधित है? पढ़ा होगा संदिग्ध है, संदिग्ध भूतकाल से। किससे है? संदिग्ध भूतकाल से। अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करो। प्लाटून कमांडर 2025 का क्वेश्चन है बेटा, कर दियो देखनी। सुडोल गुण बताया जा रहा है, चौगुना संख्या है, 2 शेर परिमाण बोधक है, और यह सार्वनामिक है। सीधा हो गया ना सुमेलित? ऐसे ही होता है बेटा। 3 4 1 2 ए ऑप्शन। गुणवाचक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण बताइएगा। गुण लाल, लाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ? बहुत सारी संपत्ति, बहुत, कोई आदमी आया है, कौन आया है? कुछ पता नहीं है,
अगला क्वेश्चन देखो, एसआई में आया हुआ है, क्रिया से निर्मित विशेषण कौन सा है? भागना से भगोड़ा, भागना से भगोड़ा। ये बिल्ली काली है, वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? बिल्ली काली, काली यानी गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हो रहा है। अगला देखो बेटा, निम्नलिखित में से कौन परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है? बहुत बेईमान 3 किताबें, क्विंटल भर चावल, क्विंटल भर चावल। अगला देखो बेटा, बारात को खाना खिलाने के लिए क्विंटल भर अनाज चाहिए, इस वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? परिमाणवाचक विशेषण। एक शिफ्ट में वो आया था, एक शिफ्ट में ये आया था, सेम ही क्वेश्चन थे भाई, और फिर भी इतनी कटौप। मजा ले रहा है बोर्ड। एक और दो, दुबला 25, अत्यंत और अधिक। करो भाई। देखो, दुबला गुणवाचक, 25 संख्यावाचक, अत्यंत प्रविशेषण है ये, और अधिक तुलनात्मक विशेषण। 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन एस सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे लाडलों, सरकार ने स्थानीय कलाकारों को बुलाया है, इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? गुणवाचक विशेषण का। किसका प्रयोग हुआ है? गुणवाचक का। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? महंगाई में शेर भर दूध भी खरीदना मुश्किल है। पहला ही नहीं है। दूसरा देखो, मुझे लाल लाल गुण है, नीलिमा के पास चमकीले, कश्मीरी सेव लाल, है ना? समझ गए सभी लाडले? समझदार को इशारा काफी। अगला देखो, घर की मुर्गी दाल बराबर, जब तक नौकरी नहीं लागो यही के भाई, तो अपने आदमी को कम महत्व देना। अपने आदमी को यही होता है बेटा, मैं आपका आदमी हूं ना, तो मेरे को महत्व कम दे रहे हो। 5-5 हजार वाला कोर्स बेचे जगन महत्व दे लियो, जो थन ध्यान पड़ जासी क्या रिजल्ट में कहीं सिलेक्शन हुए था को। चलो जरा अगलो और देखा भाई, निकट का गुणी व्यक्ति कम समान पाता है पर दूर का ज्यादा, ये किस लोकोक्ति का अर्थ है भाई? घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध, आन गांव का सिद्ध। ये बात आप पे भी लागू हो रही है। खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, मतलब देखा देखी काम करना। क्या ओ ई कोचिंग पढ़े मैं ही पढ़ू, आगलो तो गाड़ा धोखो खाई को, तू बेटी का बाप क्यों धोखो खा रही है? चौकी जगह चुन ले, फायदो जाए। आगे देखो भाई, निम्नलिखित शब्दों को क्रम से व्यवस्थित करके एक मुहावरा बनाइए। आप कुल्हाड़ी अपने मारना पांव पर। करो भाई, देखता हूं किन किन का सही होता है। देखो, अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारना, अपने पांव पर, देखो अपने पांव पर अपने आप कुल्हाड़ी मारना, या पांव पर अपने आप कुल्हाड़ी मारना। तो यहां से इससे तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, आया हुआ प्लाटून कमांडर में है, तो इसमें यह बन सकता है अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारना। सी ई ए बी डी, सी ई ए बी डी। अच्छा क्वेश्चन बनाया भाई एग्जामिनर ने। मिलान करो, अंगूठा दिखाना, क्यों दिखाओ भाई? देखो, समय पर धोखा देना, आस्तीन का सांप, कपटी मित्र, अपना सा मोह लेकर रह जाना, शर्मिंदा होना, ईद का चांद होना, बहु दिनों पर दिखाई देना। तो 3 1 2 4, 3 3 1 2 4। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस मुहावरे का अर्थ कहीं का नहीं रहना है? घर का न घाट का, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अगला क्वेश्चन, कंगाली में आटा गीला होना, गरीबी में और अधिक हानि होना, गरीबी में और अधिक हानि होना। लो भाई, भैंस के आगे बीन बजाना, ये मैं कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं बेटा, चतुर श्रेणी में सबसे ऊपर है हम,
सिलेक्शनों में, 2 गुणा की लिस्ट में फर्जीवाड़ा हुआ है तो भी, फिर भी बोल रहा हूं, फिर भी आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो। तो भैंस के आगे बीन बजाना मतलब मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। अगला क्वेश्चन देखो, गुदड़ी का लाल। आप सभी हो गुदड़ी के लाल मेरे भाई, हो ना गुदड़ी के लाल। गरीब का घर में गुणवान का उत्पन्न होना, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। आगे नात न पीछे पगा, आगे नात न पीछे पगा, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। अगला चलो भाई, सार्थक ने बहन को कविता सुनाई। इस वाक्य में किस कारक विभक्ति प्रयुक्त हुई है? कौन सी हुई है? कर्ता ने कर्म को, तो बहन को कौन सी हो गई? कर्म कारक। नेक्स्ट, रमेश 2 वर्ष में लौटेगा। रमेश 2 वर्ष में अधिकरण कारक। अपने 4 कारखाने, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रसर्ग आया है? अपने 4। कर्ता ने क्रम को करण से, संप्रदान के लिए पादान से, संबंध है। क्या संबंध है बेटा? संबंध कारक है। चोर चलती गाड़ी से कूद गया, से अलग हो गया, गाड़ी से अलग हो गया, अपादान कारक। अपादान कारक का प्रसर्ग से अर्थ व्यक्त करता है अलग होने का। क्या अर्थ व्यक्त करता है मेरे लाडलू? अलग होने का अर्थ व्यक्त करता है, अलग होने का अर्थ व्यक्त करता है। अगला देखो, ने प्रसर्ग या विभक्ति का प्रयोग किस कारक के साथ होता है? बताओ बेटा। कर्ता ने, यह रहा कर्ता ने। अगला मेरा क्वेश्चन है, सत्संग से बुद्धि सुधरती है। दोहरी सुधरे। कर्ता ने क्रम को करण से, सत्संग से, तो करण से। अगला देखो, किस वाक्य में से प्रसंग अपादान कारक से प्रयुक्त नहीं हुआ है? देखो, आत्मा देह से बिना अलग होना है। मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें नहीं है भाई अपादान। मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझसे बढ़कर परिश्रमी कौन होगा? और कोयला खदान से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रसंग का त्रुटिपूर्ण प्रयोग है? सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम के अंदर आई थी भाई ये क्वेश्चन, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है और सभी का उत्तर चाहता हूं भाई। आ गया हूं फेस के साथ। देखो, प्रसंग का त्रुटिपूर्ण, मैंने राम से पूछा, वह मुझसे क्रुद्ध है, गलत दिया हुआ है। और ये थे 6 टॉपिकों के 60 क्वेश्चन जो 2025 में आए। अब क्या करना है? बार बार बोलने से कोई मतलब तो होता नहीं है आपके। हाई कोर्ट 4th ग्रेड जिस भर्ती के लिए ये बेसिक वीडियो है, उसका लाइव बैच ज्वाइन कर लेना, या भाई सब कुछ चाहिए आपको, लाइव रिकॉर्ड टेस्ट सीरीज, तो कॉम्बो बैच। ये कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर है। देखता हूं आज कौन ज्वाइन करता है। आज के दिन में जो भी ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करते ही मैं उससे बात करूंगा और 45 दिन का टारगेट बताऊंगा। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। फिर मिलूंगा कल नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।